लेकिन अभी आपने एक बात थोड़ी देर पहले कही कि मैं वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता जो ये कहे कि मैं ये चीजें नहीं कर पा रहा या मैं नहीं कर पाऊंगा या ये चीजें मेरे लिए मुश्किल होंगी। और उन्हीं को चलते हुए आप कई चीजें आपने इनिशिएट की हैं, कई चीजें आप कर भी रहे हैं और उसमें आपका तालमेल केंद्र के साथ अच्छा भी चल रहा है। और आपने इसके बारे में भी पहले ये कहा है कि हम एक एडवर्सोरियल रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते कि हम हमेशा लड़ाई झगड़े में रहें। जो हमारी सिचुएशन है उसमें हम जो बेस्ट कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो इस चीज को लेकर आपको क्या लग रहा है कि क्या वो आप कर पा रहे हो, उन चीजों में आप इफेक्टिव हो पा रहे हैं और आपको सपोर्ट मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए, या आपको लग रहा है कि फिलहाल कोई झगड़ा नहीं है, मिल बैठ के काम कर रहे हैं। लेकिन अब केंद्र के साथ मिल के काम करना और बीजेपी की सियासत को कबूल करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कुछ लोगों को ये फर्क नजर नहीं आता। कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम केंद्र के साथ नजदीकी से मिलकर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी और बीजेपी के जो है ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं। ना बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को पसंद करती है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी को। लेकिन जम्मू कश्मीर की हुकूमत मरकज की हुकूमत के साथ जम्मू कश्मीर के फायदे के लिए काम करे, मुझे लगता है ये हमारी जिम्मेदारी है। उमर जी, आज आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, जैसा भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, बड़े यंग थे आप जब आपने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया और बड़े टॉप लेवल पे ज्वाइन किया। 28-29 साल की उम्र में लोकसभा में होना कोई आसान बात नहीं है। आपने काफी एक्सपीरियंस से पॉलिटिक्स को बड़े करीबी तरीके से देखा और वो भी जम्मू कश्मीर से देखना एक अलग नजरिया होता है। तो आपका क्या ये मानना है कि कोई ऐसी सरकार हो सकती है जिनकी ये कोशिश हो कि हमने अपने इलाके की तरक्की नहीं करनी, हमने इसको और बेहतर नहीं बनाना? ऐसी कौन सी सरकार हो सकती है आज देश में? अगर कोई बात होगी तो मैं ये कहूंगा कि सारी गेम आती है एग्जीक्यूशन पर। इंटेंट पे तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि क्या बीजेपी की इंटेंट है कि जम्मू कश्मीर तरक्की करे। हाँ, उनकी पूरी कोशिश है कि तरक्की करे। क्या कांग्रेस की इंटेंट है? हाँ, उनकी भी इंटेंट है। क्या आपकी इंटेंट है? 100% आपकी भी इंटेंट है। गेम सिर्फ यह है कि एग्जीक्यूशन करने में, इस चीज को हकीकत बनाने में कौन सी सरकार ज्यादा कामयाब होगी। तो जब आप एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, वहां पर आप क्या चीज देखते हैं कि एनसी जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होगी एग्जीक्यूशन में? अब हमें 4 महीने हो गए ना, अब अभी कौन सा एग्जीक्यूशन का हमें मौका मिला जी। अभी तो एग्जीक्यूशन हम शुरू कर रहे हैं। हमने अपनी पहली बजट पेश नहीं की। पहला बजट पेश करने दीजिए, पहला साल हमारा हो जाए, उसके बाद हम एग्जीक्यूशन पे बात करें। फिलहाल तो हम वही एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो हमें विरासत में मिली है, जो हमने इनहेरिट किया है। जो इससे पहले सिलसिला था, ये 3-4 महीने तो हमने वो चलाया। हम अपनी छाप अब छोड़ेंगे जब हम अपना पहला बजट पेश करेंगे। उस बजट के दौरान फिर एग्जीक्यूशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात सुधरे हैं आर्टिकल 370 के हटने के बाद? 5 अगस्त 2019 के बाद क्या जम्मू कश्मीर के हालात सुधरे हैं या नहीं सुधरे? अलायदगी पसंद सियासत में कमी आई है, इससे कौन इनकार कर सकता है। आप कभी सोच सकते थे कि मीरवाइज उमर फारूक साहब को मरकज के तरफ से सीआरपीएफ की गार्ड लगेगी? मैं तो शायद ये सोच नहीं सकता था, लेकिन हालात बदल गए। हालात बेहतर हुए हैं। हालात बदल गए हैं, बेहतर हुए। अब अगर अलायदगी पसंद सियासत कम हो तो बेहतरी तो होगी ना। जैसे सिन्हा साहब थोड़ी देर पहले आए थे, वो ये कह रहे थे कि इस बार जब कैंपेनिंग हुई तो रात के 11 बजे तक वैली में कैंपेनिंग चल रही थी, जो शायद पहले ना हो सकती। ना, वो मैं माफी चाहता हूँ। शायद सिन्हा साहब उन इलेक्शनों में थे नहीं जो इलेक्शन हमने इससे पहले लड़े। मैंने खुद रात को कैंपेन किया है 2003-2004 में, जब मैं अपना तीसरा पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहा था। मुझे याद है गांदरबल में 10-10, साढ़े 10 बजे रात को टॉर्च से कैंपेन करते हुए रात को हमने कैंपेन किए। ये सही है कि इस बार लोगों का इलेक्शन में रुझान जो है ज्यादा रहा, जो अच्छी बात है।